स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की दहाड़, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं प्रयागराज से मिल रही बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, शहर के कई इलाकों में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 15 युवकों को हिरासत में लिया। कल गिरफ्तार 5 आरोपियों की निशानदेही पर 15 युवक पकड़े गए हैं। उमेश पाल की रेकी में इन युवकों से मदद लेने का शक है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपके सामने, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ये कहा जा रहा है कि शहर के कई इलाकों में एक्शन और 15 युवक हिरासत में लिए गए हैं। इसी पर मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। मोइन, इन 15 युवकों के बारे में क्या जानकारी है जिनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, उमेश पाल शूटआउट केस में 2 दिन पहले प्रयागराज पुलिस ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी और इनकी निशानदेही पर अतीक अहमद के दफ्तर से 72 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। इसके साथ साथ 10 असलहे बरामद किए थे, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। और अब पुलिस जो है इन लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने परसों से लेकर आज सुबह तक लगातार तमाम जगहों पर छापेमारी की और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों को उठाया गया है जिन पर यह शक है कि उन्होंने इन लोगों की मदद की थी। हालांकि पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि उन लोगों का रोल क्या था। इन लोगों की मदद, जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी मदद करने में, उमेश पाल शूटआउट करने में, और अगर उनमें से किसी की भूमिका पाई जाती है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, उनकी गिरफ्तारी शो करेगी। लेकिन अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को शक के आधार पर उठाया गया है और इन 1 दर्जन लोगों को पिछले 2 दिनों में उठाया गया है। और आरोप यही है कि इन्होंने जो 5 गिरफ्तार आरोपी हैं उनकी मदद की थी। ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए मोइन। कल 5 आरोपियों को पकड़ा गया, उनकी निशानदेही पर 15 युवकों को उठाया गया है, उनको साथ में लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद जानकारी सामने आएगी। कन्नौज से बड़ी खबर, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय शुरू कराने की मांग हो रही है। साल 2019 से दिव्यांग विद्यालय में सत्र चालू करना, इसकी लगातार मांग हो रही है। विद्यालय में न छात्र हैं न शिक्षक, सिर्फ प्रिंसिपल तैनात है। जी हाँ, कन्नौज में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय शुरू कराने की लगातार मांग हो रही है। साल 2019 से दिव्यांग विद्यालय में सत्र चालू करवाने की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि विद्यालय में न छात्र हैं न शिक्षक, सिर्फ प्रिंसिपल तैनात है। विद्यालय की बिल्डिंग तैयार है, सत्र शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। दिव्यांग विद्यालय में करोड़ों के यंत्र धूल फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सपा विधायक अरविंद यादव ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। सरकार पर यह सीधा आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अनदेखी की जा रही है सरकार की तरफ से। ये बड़ी खबर कन्नौज से है। यहां पर समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय शुरू करवाने की मांग अब तेज हो चली है। साल 2019 से दिव्यांग विद्यालय में सत्र चालू नहीं हो पाया है, इसका इंतजार अब लगातार हो रहा है। 17 करोड़ रुपए में तैयार हुआ और अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि अभी तक इसके शुरू होने का इंतजार ही मात्र लोग कर रहे हैं। इस विद्यालय की हकीकत दिखाएं उससे पहले कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक के दावों को जरा सुनिए। उनका मानना यह है कि स्कूल चलता है और उन्होंने यहां पर छात्रों को सम्मानित भी किया हुआ है। तो वहाँ दिव्यांग बच्चे आते हैं, अब बहुत अधिक दिव्यांग बच्चे नहीं हैं तो इसलिए वो नहीं वहाँ के ऊपर एडमिशन हुए होंगे। तो इसमें तो वो तो खुला इस विद्यालय है कि जो भी इस तरीके से दिव्यांग बच्चे हैं तो वहाँ के ऊपर आए। ये तो अच्छी बात है अगर दिव्यांग बच्चे नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको गलत सूचना मिली है। आप जरा एक बार पता कराइए कि दिव्यांगों के स्कूल में मैं तो एक बार स्वयं गया हूँ और उनको तमाम सारे पुरस्कार और आदि वितरण भी किए हैं, उपकरण भी वितरण किए हैं। देखिए, कन्नौज के सांसद के दावों का सच क्या है वहां के केयरटेकर ने ये बताया है। केयरटेकर की बातों को सुनिए, उसके बाद हम आपको विद्यालय की बिल्डिंग के अंदर लेकर के चलेंगे। इस वक्त हम समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के अंदर है। यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर कि चारों तरफ यहाँ पर सब सामान ही सामान फैला पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे साथ एक केयर टेकर हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर देखभाल करते हैं, सामान की भी देखभाल करते हैं और भवन की भी देखभाल करते हैं। उनका ये कहना है कि जब नींव रखी गई थी तब से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या नाम भैया आपका? सुभाष। तो ये बिल्डिंग कब बन के तैयार हुई है? ये 19 में हैंडओवर हो गया। सरकार को हैंडओवर हो गई थी 19 में, और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, चालू तो है नहीं, कोई टीचर वगैरह तो है नहीं इसमें। एक प्रिंसिपल जी हैं और टीचर तो कोई नियुक्ति नहीं हुई है। टीचर की जब नियुक्ति होगी तो चालू होगी। अच्छा, कभी यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए कभी आए यहाँ पर? हाँ, प्रिंसिपल साहब बुला लाते थे जब कभी।
वैसे यहाँ पर नहीं कोई छात्र छात्रा नहीं आते। तो प्रिंसिपल साहब की नियुक्ति लमसम कितने समय पहले हो गई होगी यहाँ पर? लगभग एक साल की। अच्छा, 1 साल पहले प्रिंसिपल की नियुक्ति यहाँ पर हो गई थी, उसके बाद ऐसे ही पड़ा हुआ यहाँ पर है, ना कोई छात्र ना कोई छात्रा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है चालू होने में? बस टीचरों की दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि टीचर तो है नहीं, और बिना टीचर के कैसे चालू होगा। एबीपी गंगा की टीम सरकारी दावों की हकीकत को समझने के लिए बिल्डिंग के भीतर दाखिल हुई। सांसद का दावा है कि विद्यालय चल रहा है, लेकिन सच क्या है आपको खुद ही देख लेनी चाहिए। आइए हमें दिखाइए कुशल के अंदर क्या क्या है, भवन क्या क्या बना हुआ। आप चलिए, आप दिखाइए आराम से। तो अंदर की आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बिल्डिंगों में जाले लगे हुए हैं, यहाँ पर बोरी रखी गई है, यहाँ पर संभवतः यहाँ पर आलू उसमें रखे हैं। और कक्ष के अंदर का सीन दिखाते हैं, बंद है यहाँ से, ये सब बंद है। अंदर का सीन दिखाते हैं आपको। देखिए कितनी आधुनिक यहाँ पर व्यवस्था की गई थी दिव्यांग छात्र छात्राओं के भविष्य को मजबूत करने के लिए। यहाँ पर टेबल्स देखिए, यहाँ पर बेड रखे हैं, कितने आधुनिक बेड हैं यहाँ पर। बेड की तस्वीर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा ये बेड होगा यहाँ पर। देखिए कैसे ये सब टेबलें धूल खा रही हैं, यहाँ पर जाले लग गए हैं यहाँ पर। तो आप तस्वीर में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। आम आदमी की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में जाती है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक तस्वीर और। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये पूरा कबाड़ खाना बना दिया है। यहाँ पर जाले लगे हुए हैं। यहाँ पर ये बालिका शौचालय है। शौचालय की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए सारी व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्था चकाचौंध है यहाँ पर। सिर्फ इंतजार है छात्र छात्राओं का और इसे चालू करने का। आप जाला देखिए सामने कैसे लगा। यहाँ पर प्रधानाचार्य का कक्ष है, ये यहाँ पर कुंडी लगी है। यहाँ पर मैं आपको कुंडी खोल के दिखाता हूँ। देखिए सिर्फ प्रधानाचार्य का कक्ष ही मुझे साफ यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का कहना है कि प्रिंसिपल साहब की 1 साल पहले यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई थी। उन्हीं का जो कमरा है थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिख रहा है। यहाँ पर चेंबर नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब बैठते होंगे। फिलहाल आज वो प्रिंसिपल साहब हैं नहीं। तो ऊपर से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कई बीघे में ये पूरा परिसर बनाया गया था। यहाँ पर वो सामने दिव्यांग छात्राओं के लिए हॉस्टल है, और सामने आप इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ पर दिव्यांग जो छात्र हैं उनकी रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। वो दिव्यांग छात्राओं की रहने की देखिए वो हॉस्टल बनाया गया है। कितनी आधुनिक बिल्डिंग है। सामने जो परिसर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिव्यांग छात्र छात्राओं को खेलने कूदने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर तो 2019 में सरकार को ये हैंडओवर हो गया था। 2019 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 चल रहा है, 24 आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है। लेकिन अभी तक इस स्कूल को चालू नहीं किया जा सका है। नियुक्ति प्रिंसिपल की कर दी गई है, छात्र छात्रा नहीं आ पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। तो विद्यालय के भीतर की पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है। सच क्या है ये भी आपके सामने है। कन्नौज का समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, देखिए दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए छिबरामऊ के सराय सुंदर में विद्यालय का निर्माण किया गया। साल 2014 में दिव्यांग विद्यालय बनाने की स्वीकृति मिली और सपा सरकार में 17 करोड़ रुपए आवंटित इसके लिए किए गए। साल 2015 से दिव्यांग विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया और उसके बाद साल 2019 में भवन को दिव्यांग कल्याण विभाग को सौंप दिया गया। शैक्षिक कार्य के लिए दिव्यांग कल्याण विभाग को इसको सुपुर्द कर दिया गया और सौंप दिया गया। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल भी बनाए गए। अभी तक इस विद्यालय में दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई तक शुरू नहीं हो पाई है और विद्यालय में ये भी आप जानिए कि ना तो छात्र हैं, ना ही शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर की गई है। साथ में प्रिंसिपल तैनात है सिर्फ, लेकिन अभी तक पढ़ाई यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई है और इसी का तो इंतजार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, जो यंत्र वहाँ पर हैं वो पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। ना कोई शिक्षक यहाँ पर है, ना कोई बच्चे यहाँ पर हैं और ना यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो पाई है। और देखिए इसी अब छात्र छात्रा पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। प्रिंसिपल साहब आते हैं, रोज आते हैं, अपनी ड्यूटी बजा के और चले जाते हैं। अच्छा, भवन कैसा बना है? भवन तो अच्छा बना है मगर उसकी गंदगी तो बहुत अंदर है। भवन तो अच्छा बना है। तो इतनी खूबसूरत लगी है, किसी मंत्री तक का नहीं बना होगा घर।
लेकिन अंदर खाट नहीं होगी, ऐसी मेज नहीं होगी। लेकिन अभी क्या स्थिति है? इस समय तो भाई पड़ा हुआ है, सब कूड़ा भरा है, कहीं मकड़ी का जाला है, कहीं कछू है, वो तो पड़ा है। वो तो बता रहे स्कूल चालू है। अब चालू तो भाई वो जाने, हमें क्या मालूम है, हम तो लेबर आदमी। आपने नहीं देखा कभी यहाँ पर? नहीं, बच्चे तो कोई नहीं आते। तो देखिए यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर कभी इन्होंने यहाँ पर ना किसी छात्र छात्राओं को यहाँ पर पढ़ते हुए नहीं देखा यहाँ पर। अब समाजवादी पार्टी ने इस पूरे ही मामले को लेकर सरकार को घेरा है, तो दिव्यांग कल्याण अधिकारी ने कहा है कि जल्द ही सत्र शुरू किया जाएगा। मुख्य विद्यालय यहाँ पर हमने विधानसभा शिवरामऊ में बड़े प्रयास करके माननीय अखिलेश यादव जी से यहाँ पर हम लोगों ने बनाने का निर्णय लिया था। हम लोगों ने शिलान्यास किया था। हम लोगों ने उस समय तत्कालीन सरकार में रहते हुए पूरा बजट दिया था। बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है, वहाँ पर स्टाफ की कमी है, स्टाफ वहाँ पर नहीं है, केवल खाना पूरी हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगे तत्काल बजट दे और वहाँ पर स्टाफ की घोषणा, स्टाफ को लगाकर और संचालित कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करे, हमारी सरकार से मांगे। और हैंडओवर के पश्चात इसमें फर्नीचर इत्यादि की क्रय की कार्रवाई की जा रही थी, जो कि इस वित्तीय वर्ष में पूरी हो गई है। और संभावना ये है कि हम लोग अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको हम लोग संचालित कर लेंगे। और इसके संचालन के पश्चात जो हमारे जनपद के दिव्यांग लोग, जैसे हमारे लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विद्यालय है और फर्रुखाबाद में ममता विद्यालय है, यहाँ सब उनको जाना पड़ता था। अब उनको कक्षा 6 से 12 तक की पूर्ण शिक्षा यहीं अपने जनपद कन्नौज में मिल जाएगी। साथ ही इसमें ये भी बताना है कि लगभग 450 की क्षमता है इसमें दिव्यांग बच्चों की, और यहाँ पे लड़के और लड़कियों के अलग अलग हॉस्टल हैं जो कि 50-50 की क्षमता पर आधारित है। अब आइए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। तनुज त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिव्यांग कल्याण अधिकारी हैं, जिनको आप अभी सुन भी रहे थे। तनुज त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और सर, ये कब शुरू होगा, क्या है हकीकत, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। और इंतजार हो रहा है 2019 से, और ये 2023 आ चुका है सर, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। जी धन्यवाद, नमस्कार दीपा जी। जी, यहाँ पे ये विद्यालय हम लोग को 2019 में हैंडओवर हो गया था जी। और हमें इसी वित्तीय वर्ष में इसके फर्नीचर आदि की खरीद के लिए धनराशि आवंटित की थी जनपद को। तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्नीचर आदि की कार्रवाई पूर्ण कर ली है। और जहाँ तक हमारे पास शासन स्तर की जानकारी है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन हमारे विभाग से आयोग को भेजा जा चुका है। और जैसे ही शिक्षकों की भर्ती आदि की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो हमारा प्रयास यही है कि इसको आने वाले सेशन से हम लोग स्टार्ट करवा देंगे। लेकिन तनुज जी, ये इतना वक्त कैसे लग रहा है और क्यों लग रहा है? 2019, 20, 21, 22 और ये 23 है सर, क्या वजह बताई जा रही है, या फिर आप क्या बताएंगे दर्शकों को? वजह मेनली शिक्षकों की भर्ती, हमारे जहाँ तक हमें संभावना लग रही है शिक्षकों की भर्ती ना हो पाने के कारण ही विद्यालय नहीं संचालित हो पाया अभी तक। और इसकी हम लोगों ने फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था भी की है कि जनपद स्तर पर जो भी स्पेशल एजुकेटर है हमारे पास, वो हमने यहाँ के DIS और BSA साहिबान से वो लिस्ट हम लोगों ने ले ली हमारे विभाग में। और अगर इनकेस हमारी वैकेंसी नहीं हो पाती है तो हम लोकल स्तर पर इस विद्यालय को अपने ही संसाधनों से संचालित करेंगे अगले वित्तीय वर्ष से। इसकी हालत हम दिखा रहे हैं दर्शकों को तनुज जी, और जो बेकदरी यहाँ पर की गई है, अंदर कचरा भरा हुआ है, जो टेबल्स हैं, जो कुर्सियाँ हैं, वो खराब यहाँ पर हो रहे हैं। और सिर्फ एक प्रिंसिपल का जो रूम है वो साफ सुथरा हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, बाकी पूरे विद्यालय की जो हालत है वो हमारे सबके सामने है। और ये अनदेखी क्यों की जा रही है, इस तरीके से हालत क्यों है इसकी? देखिए, फर्नीचर और ये सब तो अभी हमारे 3 या 4 महीने पहले ही विद्यालय में आए हैं। और विद्यालय असल में है बहुत बड़ा, काफी एरिया में बना हुआ है वो। और हमारे पास यहाँ पे 4th क्लास के केवल 4 पद स्वीकृत हुए थे, और 4 पदों के सापेक्ष जो हमारे 4th क्लास हैं वो उसको थोड़ा सा देखभाल ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है। और ये वास्तविक किस्सा है कि हाँ, वहाँ पे गंदगी है और वह थोड़ा सा वहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, अनदेखी हुई है, ये आप भी मान रहे हैं तनुज जी? हाँ, स्टाफ ना होने की वजह से वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। आलू की बोरियां वहां पर पड़ी हुई हैं जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। कब तक शिक्षकों की भर्ती यहां पर हो जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो साझा कीजिए दर्शकों के साथ में। कोई इसको लेकर जानकारी आपको मिल पाई है, कब तक भर्ती हो पाएगी और कब तक यहां पर जो दिव्यांग बच्चे हैं वो पढ़ना शुरू कर पाएंगे? दीपा जी, हम लोगों ने वहाँ पे लोकल स्तर पे रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया है, गाँव में सर्वे करवाए हैं अपने 4th क्लास और प्रिंसिपल के माध्यम से कि जो भी विद्यार्थी, जो भी दिव्यांग छात्र पढ़ने के इच्छुक हैं कक्षा 6 के से 12 तक में, तो उनका हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर आदि ये सब हम लोग ले रहे हैं।
और इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती के संबंध में पूर्ण जानकारी तो हमारे पास नहीं हुई, क्योंकि ये शासन लेवल का मामला है। लेकिन फिर भी जहां तक हमें संभावना लगती है कि विद्यालय संचालित होना है तो भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही पूर्ण करेंगे। शुक्रिया तनुज त्रिपाठी जी, हमसे जुड़ने के लिए भी और बातें साझा करने के लिए भी। दिव्यांग कल्याण अधिकारी तनुज त्रिपाठी को आप सुन रहे थे और उन्होंने तमाम बातों को साझा किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है। बच्चे यहाँ पर पढ़ते हुए जल्द ही दर्शक देख भी पाएंगे और स्कूल शुरू हो जाएगा। चंपावत से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्णागिरी धाम मेला क्षेत्र में हादसा हुआ कि मेले में सवारी ढोने वाली यात्री बस का ब्रेक फेल हो गया और बस से कुचलकर 4 तीर्थ यात्रियों की मौत की खबर है। 5 से 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। अनुज मेरे साथ ही जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। अनुज, कैसे ये हादसा हुआ और क्या अपडेट है? दीपा जी, आपको बताना चाहूंगा, यह आज सुबह की घटना है जब मेला क्षेत्र में बस अपनी बारी के लिए आ रही थी सवारियों को लेने के लिए, तभी उसका प्रेशर ब्रेक खत्म मतलब काम करना बंद कर गया और ऐसे में जो सवारियां बस में बैठने के लिए सामने खड़ी हुई थी उनको ये बस उछलती हुई आगे निकल गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 5 से 6 लोग जो घायल हैं उन्हें टनकपुर उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जी ठीक है, इनकी हालत को लेकर भी कोई अपडेट? और जो 4 तीर्थ यात्री हैं अनुज, वो कहाँ के रहने वाले हैं? जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो तीर्थयात्री यूपी के बहराइच और अन्य जिलों के बताए जा रहे हैं और जो घायल हैं उनमें से 2 लोगों को गंभीर हालत उनकी देखते हुए पीलीभीत के लिए रेफर किया गया है टनकपुर उप जिला चिकित्सालय से। और इस घटना में आपको बताना चाहूंगा 2 बच्चों को भी घायल होने की खबर है, जिसमें से एक 5 से बच्चा है 5 से 6 साल का, उसका हाथ टूटा है। और अभी इस जो 5 से 6 यात्री घायल हुए हैं उनकी हालत गंभीर आप बता रहे हैं और 4 तीर्थ यात्री जिनकी जान गई है वो बहराइच और आसपास के इलाकों में रहते हैं। शुक्रिया आपका अनुज पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।